नमस्कार, मैं शिवमूर्ति त्रिपाठी। साथियों, यह अग्नि न्यूज चैनल है जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे जो बात साझा करने जा रहा हूं वह साधारण सूचना नहीं है, बल्कि आपके जीवन के सबसे बड़े सपने से जुड़ी हुई एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति पक्का घर बनाने का सपना देख रहा है और उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया है तो यह बात अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आने वाले समय में बड़े अफसोस का कारण बन सकती है। देश में लाखों ऐसे परिवार हैं जो वर्षों से अपने खुद के घर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज वही लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि पहली किस्त नहीं आई, कोई कह रहा है नाम लिस्ट से हट गया, तो कोई यह शिकायत कर रहा है कि पड़ोसी को पैसा मिल गया लेकिन हमें नहीं मिला। इसी भ्रम और परेशानी को दूर करने के लिए मैं आपको हर बात बिल्कुल साफ और आसान भाषा में समझाने वाला हूं, ताकि बाद में आप यह न कहें कि हमें किसी ने बताया नहीं था। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीब मजदूर, किसान, रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले और कच्चे मकान में जीवन गुजार रहे परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। यह योजना 2 हिस्सों में लागू की गई है। गांव के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहर के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। दोनों योजनाओं का मकसद एक ही है, लेकिन सहायता राशि और प्रक्रिया में थोड़ा अंतर हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लाभार्थियों को लगभग 1,20,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है, जो 3 किस्तों में जारी होती है। पहली किस्त सामान्य रूप से 45,000 से 50,000 के बीच होती है। हालांकि कुछ राज्यों में यह राशि थोड़ी अलग हो सकती है। वहीं शहरी क्षेत्रों में सहायता राशि कई स्थानों पर 1 लाख रुपए या उससे अधिक भी हो सकती है, लेकिन यह पूरी तरह संबंधित परियोजना और राज्य के नियमों पर निर्भर करता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि सरकार पूरे देश में एक साथ पैसा जारी नहीं करती। पैसा चरणबद्ध तरीके से भेजा जाता है, पहले कुछ राज्यों में, फिर कुछ जिलों में और उसके बाद चयनित गांवों या वार्डों में। इसलिए अगर आपके पड़ोसी के खाते में पैसा आ गया है और आपके खाते में अभी तक नहीं आया तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका नाम हट गया है, लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं कि आप निश्चिंत होकर बैठ जाएं। कई राज्यों के विभिन्न जिलों में पहली किस्त जारी की जा चुकी है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम केरल जैसे राज्यों के अनेक जिलों में हजारों लाभार्थियों के खातों में राशि ट्रांसफर हुई है, लेकिन हर जिले में हर व्यक्ति को पैसा नहीं मिला है। केवल उन्हीं लोगों को किस्त मिली है जिनका सत्यापन पूरी तरह सही पाया गया है। अब सवाल उठता है कि जिनके खाते में पैसा नहीं आया उनके साथ समस्या कहां हुई। सबसे बड़ा कारण आधार कार्ड और बैंक खाते का लिंक ना होना है। यदि आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है तो सरकार द्वारा भेजी गई राशि बैंक में अटक सकती है या वापस चली जाती है। दूसरा कारण बैंक खाता निष्क्रिय होना है। लंबे समय से लेन देन ना होने पर खाता डोरमेंट हो जाता है और उसमें आई राशि रुक सकती है। तीसरा कारण सर्वे के दौरान गलती होना है, जैसे घर की फोटो स्पष्ट ना होना, जमीन के कागज अधूरे होना या गलत जानकारी देना। चौथा कारण यह हो सकता है कि सरकारी रिकॉर्ड में पहले से पक्का मकान दर्ज हो। ऐसी स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त हो सकता है। पांचवा कारण नाम, उम्र या पिता के नाम में अंतर होना है, जो आधार, राशन कार्ड और बैंक रिकॉर्ड में मेल न खाने पर सिस्टम द्वारा पकड़ लिया जाता है। छठा कारण गलत मोबाइल नंबर या ओटीपी सत्यापन अधूरा रह जाना है। सातवां कारण ग्राम सचिव या नगर पालिका की आपत्ति हो सकती है, क्योंकि स्थानीय स्तर की रिपोर्ट के आधार पर ही अंतिम स्वीकृति मिलती है। यदि आपके खाते में पहली किस्त आ चुकी है तो भी आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कई लोग पहली किस्त मिलते ही संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि असली प्रक्रिया उसके बाद शुरू होती है। दूसरी और तीसरी किस्त तभी जारी होती है जब घर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका हो और उसकी फोटो लेकर जियो टैग कर ऑनलाइन अपलोड की गई हो। यदि यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं की गई तो अगली किस्त स्वतः रुक सकती है। इसलिए निर्माण कार्य में देरी न करें और संबंधित अधिकारी से संपर्क बनाए रखें। आप घर बैठे भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आधार नंबर के माध्यम से ओटीपी सत्यापन कर पूरा विवरण देखा जा सकता है। यदि ऑनलाइन प्रक्रिया कठिन लगे तो नजदीकी सीएसएससी केंद्र पर जाकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय रहते जरूरी कदम उठाए जाएं। आधार और बैंक लिंक की जांच करें, बैंक में केवाईसी अपडेट कराएं, मोबाइल नंबर सही रखें और निर्माण कार्य समय पर शुरू करें। स्थानीय कार्यालय से संपर्क बनाए रखें
क्योंकि वहीं से रिपोर्ट आगे भेजी जाती है। देश में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोचा कि अभी समय है, बाद में देखेंगे, और आज उनका नाम सूची से हट चुका है। सरकार बार बार अवसर नहीं देती। जो समय पर जाग गया उसका घर बन गया, जो लापरवाह रहा उसका सपना अधूरा रह गया। इसलिए जागरूक रहें, सही जानकारी रखें और अपने अधिकार के प्रति सजग रहें, ताकि आपके सपनों का घर अधूरा न रह जाए।